बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट से मैं आपको खुशामदीद दूंगी। नाज़रीन, आज जिन 3 अहम मौज़ूआत पर हम बात करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहला जो बड़ा सवाल एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे वो कुछ यूँ है कि इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन तज़ब्ज़ुब का शिकार, नई हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन के लिए कितना बड़ा चैलेंज। और इसी तरह दूसरा बड़ा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के लिए, वो ये है कि वज़ीर आज़म के वफाकी काबीना की तश्कील के लिए सलाह मशवरे तेज़, निगरान काबीना कितनी गैर रिवायती हो सकती है, ये हमारा सवाल होगा। और तीसरा सवाल जो एक्सपर्ट्स के लिए हम रखेंगे वो ज़ीरो रिस्क तक लीगी कायद की, यानी नवाज शरीफ साहब की वापसी नामुमकिन करार, नवाज शरीफ के लिए रिस्क क्यों बढ़ गया, ये हमारा बड़ा सवाल होगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इंतखाबात कब होंगे, इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करने जा रहा है, इस तमाम मामले पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, लेकिन आगाज में आपसे एक बात कि आज भारत के यौम आज़ादी के मौके पर दुनिया भर में कश्मीर यौम स्याह मना रहे हैं। इस मौके पर मकबूजा वादी में मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है, घरों पर स्याह परचम लहराए जा रहे हैं। यौम स्याह पर कश्मीरियों की जानिब से मोदी सरकार से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक शफाफ रेफरेंडम कराने का मुतालबा किया गया है। कश्मीरियों की शदीद रद्दअमल पर मोदी सरकार के औसान खता हो गए हैं। वादी भर में इंटरनेट बंद कर दिया, कर्फ्यू नाफिज कर दिया। यौम स्याह के मौके पर दुनिया भर में बसने वाली पाकिस्तानी मुकम्मल तौर पर कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। नाज़रीन, अब हम अपने सवाल की तरफ बढ़ेंगे और जिस तरह हमने बात करनी है कि इंतखाबात कब होंगे, आम इंतखाबात, नई हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ा चैलेंज बन गई हैं। हुकूमत जा चुकी है, आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, मगर इलेक्शन कमीशन अभी तक ये तय नहीं कर सका कि नई हल्का बंदियों पर काम कब शुरू होगा और आम इंतखाबात कब होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि कब करा रहे हैं, तो डीजी लॉ ने कंधे उचकाते हुए जवाब देने से गुरेज किया। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां शफाफ तरीके से करने की हिदायत करते हुए हुक्म दिया है कि इंतखाबात से पहले तमाम मामलात हल करे। बादशाह अदालत ने हल्का बंदियों से मुतालिक मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। दूसरी तरफ ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि नई मरदमशुमारी के तहत मुल्क भर के कुछ अजला के हिस्से बढ़ने और कम होने से बहुत बड़ी अदम मुमासलत पाई जा रही है, जो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियों को की जो एक्सरसाइज है उसको पेचीदा बना सकती है। यहाँ हम सवाल ये रखेंगे कि आम इंतखाबात और हल्का बंदियों के मामले ताहाल जो प्लानिंग नहीं हो सकी है, बर वक्त इलेक्शन का इनका, नई हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकती हैं। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आमिर इलियास राना साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हैं, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और हाफिज ताहिर महमूद अशफी साहब। मैं आप सबको खुशामदीद दूंगी। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज करूंगी। चूंकि आम इंतखाबात और हल्का बंदियों के मामले पर इलेक्शन कमीशन अभी तक कुछ वाज़े तौर पर बात नहीं कर सका, बिल्कुल ब्लैंक दिखाई देता है, लेकिन कोई प्लानिंग भी नजर नहीं आ रही, जिसका इजहार सुप्रीम कोर्ट में भी आज देखने में आया। आपके ख्याल में बर वक्त इंतखाबात का इनकाद और हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? जो देखें, आज जो इलेक्शन कमीशन के जो डीजी लॉ थे, जो उन्होंने जवाब दिया, दैट वाज हाईली अनएक्सेप्टेबल और बड़ा एम्बैरेसिंग है ये इलेक्शन कमीशन के लिए कि आपका लॉज पर जाकर सुप्रीम कोर्ट में बगले झांकता फिरे एंड वुड से कि जी मुझे कुछ नहीं पता। एक्चुअली जब वहां पर ये पूछा गया, ही शुड हैव गॉन प्रिपेयर्ड, ही शुड हैव जस्ट सेड वन थिंग कि जी अभी ये सीसीआई ने ये फैसला किया है, वी आर वर्किंग ऑन इट, विल टेक 4 वीक्स एंड देन विल कम बैक, अपने आला अध्यय में आएंगे और हम आके बताएंगे कि हमने किस तरीके से कितना टाइम लगेगा, कम से कम बेस्ट पॉसिबल टाइम में, और फिर हम आपको आके बताएंगे। ये कंधे जो झटक देना और कह देना जी, ये आई थिंक इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम है कि ही मस्ट चेक हिज टीम, आर दे लेटिंग हिम डाउन, आर दे एम्बैरेसिंग हिम, और इट वाज प्लान्ड बाय समवन विद इन इलेक्शन कमीशन के जिनको एम्बैरेस करें। तो ये चीजें आपको घर में सॉर्ट आउट करनी चाहिए और फिर जाके एग्जैक्ट करते टाइम लें और जाके बताएं कि जी हम इतना टाइम लेंगे। सेकंड बात जो रजा रबानी साहब ने बात की है, देखिए फेडरेशन का नुकसान तो जो होगा हुआ, बात की है कि ये काम है इलेक्शन, अभी सारी पावर इलेक्शन कमीशन के पास, ही हैज टू सॉर्ट इट आउट, ही हैज टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई लेना देना नहीं है। निगरान सेटअप और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, निगरान सेटअप ने उनको तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है जो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए होनी चाहिए। सेकंड, उसके बाद आज इलेक्शन कमीशन उन्होंने काम करना है। थर्ड बात ये कि चैलेंज, बहुत चैलेंज है, पहले ही इलेक्शन कमीशन बड़े क्वेश्चन रेज हो चुके हैं, सो दे हैव टू से कि हम ये 4 हफ्ते ले लें, 6 हफ्ते ले लें, देन दे शुड डिसाइड कि जी अब हम इतना टाइम लेंगे, फरवरी में, मार्च में और जनवरी में हम इलेक्शन कराएंगे, ये डेट्स हम टेंटेटिव बना रहे हैं, फाइनल कर दें। अब हम लेके और देयर इज स्पेसिफिक रीजन से जी हम मार्च में भी नहीं करा सकते, हम 4 महीने और लें,
बट देन रिस्पेक्ट ये अब हम खत्म कर दें ताकि हर एक इलेक्शन कैंपेन बनानी है उसको सारा करके क्लैरिफाई कर देना चाहिए। सही है, बिल्कुल। आमिर साहब, जिस तरह ब्रिगेड साहब कह रहे हैं ये तो इलेक्शन कमीशन को इबाहम खत्म करना चाहिए ताकि तमाम चीजें वाज़ेह तौर पर सामने हो, लेकिन अब जिस तरह की सिचुएशन है आपको क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज है हल्का बंदियों का, खासतौर पर जब तक मामला फाइनलाइज नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन उस तरह से डेट देने से भी कासिर है, तो ये इलेक्शन कमीशन के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? कोई चैलेंज नहीं है और ना इलेक्शन कमीशन किसी तजब्जुब का शिकार है। सिकंदर सुल्तान राजा अगर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों के सामने जो बुलाते हैं और कह रहे हैं कि जनाब सेनेट के इलेक्शन को ओपन बैलेट कर दें, उनका डायरेक्शन दे दें, वो क्यों घबराएंगे किसी चीज से? उन्होंने आईनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है और मुझे पता है उसके लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने कल इजलास बुला लिया है। मुझे बताएं, कल तो आपका निगरान वजीर आजम आ रहा है और फैसला किस दिन हो रहा है? छुट्टी वाले दिन, हफ्ते वाले दिन। तो पहला वर्किंग डे आज था, आज उन्होंने प्लान किया और कल मीटिंग बुला लिया है। उसके अंदर तय हो जाएगा कि वो हल्का बंदियां 4 महीने में कराएंगे, 2 महीने में कराएंगे या नहीं कराएंगे। ये सवाल है, होनी है नहीं होनी। जब होनी है तो कितना मिनिमम पीरियड होगा? तो 4 महीने एक एक्सरसाइज है सारे पाकिस्तान में। चूंकि जाती हुई गवर्नमेंट ये काम और धमाका करके गई है कि नोटिफाई कर गई। अब उसके अंदर दोनों तरफ आईनी पोजीशन है कि एक तरफ यह है कि असेंबली चली गई है, आपको 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, लेकिन साथ आईनी पोजीशन ये भी है कि जब मर्दमशुमारी नोटिफाई हो जाए तो उसको फौरी तौर पे आपको जाके नई हल्का बंदियां करनी है। अब नई हल्का बंदियां महज गपशप की तो नहीं है, तमाम लोग अपना पूरा जोर लगाएंगे। गो के डिलिमिटेशंस यानी हल्का बंदियों में ये होगा कि एक जिले से दूसरे में वोटर मुंतकिल हो सकते हैं, एक तहसील से दूसरे में हो सकते हैं, लेकिन एक सूबे से दूसरे में नहीं जा सकते, जिसके लिए आईनी तरमीम की दरकार होती है, चाहे कौमी असेंबली की सीटें हो या सूबाई। अगर आपने तादाद कम या ज्यादा करनी है तो उसके लिए आईनी तरमीम होनी है, वो नहीं होनी। हाँ, अलबत्ता जो आबादी के नए ग्राफ आए हैं उसके मुताबिक अगर कहीं आबादी ज्यादा हो गई है तो वहां कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बढ़ सकती है। किसी जिले में कम हो गई है, किसी में ज्यादा हो गई है, वो आ जाएगा। मतलब आप देखें हैरत अंगेज तौर पे लाड़काना में कराची से ज्यादा रेशो के वाइज बढ़ा दी गई है। चूंकि सूबाई एहलकार थे, उन्होंने काम दिखाया है ताकि सिंध का जो अर्बन है और जो दही कोटा है वो डिस्टर्ब और उनकी मर्जी के मुताबिक रहे, कॉन्स्टिट्यूएंसियों का भी। अब इलेक्शन कमीशन ने कल मीटिंग करनी है, वो अनाउंस कर देंगे। अगर वो कहते हैं जी हम हल्का बंदियां करा रहे हैं, वो टाइमलाइन भी देंगे, हर चीज नोटिफाई होगी, कोई चीज छुपी भी नहीं होगी। और उसके साथ जब हल्का बंदियां कंप्लीट हो जाएंगी, एतराजात लिए जाते हैं सबसे पहले, फिर वो बनती हैं और फिर वो 54 दिन के बाद, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं मिला भी हूँ मेन लोगों से सबके इलेक्शन कमीशन के, कि 54 से 55वां दिन हम नहीं देंगे। तो वो मैंने पहले भी आपको बताई थी पिछले हफ्ते कि उनके जहन में है कि अगर हम 4 महीने के लिए जा रहे हैं तो 25 फरवरी और 3 मार्च ये इलेक्शन की डेट होंगी, इनमें से कोई संडे होगा। और मैं एक बात करना चाहता हूँ, मैं ये बात जो राना साहब कह रहे हैं यही मैंने कहा, यही एग्जैक्ट इनको कोर्ट में कह देना चाहिए था ताकि वहाँ बजाय के कंपैरिजन सिचुएशन चीफ इलेक्शन में। इस पे मैं बात करता हूँ, इस पे मैं बात करूंगा अभी, छोटा सा जवाब दूंगा जी। दे आमिर साहब, मैंने जानबूझ के ब्रिगेडियर साहब की ना इस बात का जवाब देना नहीं चाहा था, लेकिन सुन लें, किसी अफसर की इलेक्शन कमीशन की मजाल नहीं हो सकती कि कमीशन का फैसला हुआ ना हो। और यही डीजी लॉ ब्रीफिंग कल दे रहे होंगे कमीशन में कि हल्का बंदियों के लिए क्या होना है, लॉ डिपार्टमेंट नहीं देनी है। वो कैसे सुप्रीम कोर्ट में कह दें कि जी हम इतने अरसे में लेंगे, जब कमीशन ने फैसला नहीं किया। डीजी लॉ फैसला नहीं कर सकता, ना वो उसको वो पब्लिक कर सकता है। जो मीटिंग अभी होनी है, मतलब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट कल को क्या बुला के गई, वहां तो एक ड्रामा लगा हुआ है। आपने बंदे ने ये कहा था जी, वो कहा था, और ये सिंध के 3 इंतखाबी हलकों में बात हो रही थी, जिसकी आप एक मिनट छोटी सी बात समझ लें। आपको पता है सुओ मोटो भी जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब वगैरह ने एक तबादले के ऊपर सीसीपीओ लाहौर के और उसमें सुओ मोटो लिख दिया कि पंजाब के इलेक्शन का सुओ मोटो लें। आपको और हमें नहीं पता कि वहां छोटी छोटी बात पे कितनी बड़ी बड़ी गेम हो रही होती है। और उसके बाद जजेस ने कहा कि आपने क्यों लिया, जब हाई कोर्ट्स में रिस्पेक्टिव पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट में थी। इस तरह कोई छोटा अफसर ये बात नहीं कर सकता। ठीक है, आप समझते हैं, जाहिर है वो हर इदारे का भी प्रोटोकॉल हो सकता है। जी, मेरा यही नुक्ता नजर, यही कहते हैं हमारी मीटिंग हो रही है, फैसला होगा, हम आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सर, मीटिंग आप नोटिफाई हुई है शाम को। जी, हाफिज साहब, जाहिर हल्का बंदियों का मामला है। अब ये जो सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदियां हैं वो मामला भी जाहिर है एक पेचीदा होने का खदशा है। तो आपके ख्याल में रजा रब्बानी कह रहे हैं इंतखाबात में ताखीर से विफाक के लिए संगीन नताइज होंगे, तो क्या जो डेट अब आमिर साहब कह रहे हैं अब इससे ज्यादा भी क्या ताखीर हो सकती है? जाहिर एक प्रोसीजर है हल्का बंदियों का, वो मामला हल होगा तो आगे बढ़ेंगे। हाफिज साहब, आवाज आ रही है जी? जी जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, जो बातें हम करते हैं ना, आईन कानून
90 दिन, 60 दिन, 120 दिन, ये तो अब भूल जाए आप। आपने सूबों के मामला में देख नहीं लिया, कहाँ गए 90 दिन, 60 दिन, 80 दिन? आयन कानून, कौन सा आयन कानून यहाँ पर चलता है, या कौन सा आयन कानून यहाँ? सुप्रीम कोर्ट की बात ले ले, उसका फैसला किसी ने माना है? तो लिहाजा ये खतूत लिखना, बाकी करना, रजा रब्बानी साहब का भी जो आयन कानून है वो भी सिलेक्टेड है। जहाँ उनका दिल चाहता है वहाँ वो आयन कानून जाग जाता है, जहाँ दिल जाता है उसको वो सुना देते हैं। तो इलेक्शन होना चाहिए, वक्त पे होना चाहिए, लेकिन आपका इलेक्शन कमीशन जो है वो आपके सामने ही है, उसकी सूरत हाल, सूबों की सूरत हाल सामने है। मैं तो नहीं देख रहा हूँ कि जो तवक्कुआत बहुत सारी चीज आ रही है, अगर कुछ ताकत साहब ने मामला को बेहतर अंदाज में चला लिया तो फिर जब दिल चाहेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का उस वक्त वो इलेक्शन करवा देंगे। ये तो सारे खुद भी रास्ते जो है 90 दिन वाले और 60 दिन वाले, ये हमारी सियासी जमातें ही तरमीमें करके रास्ते बंद करके गई हैं। और जिस वक्त ये सूबों का मामला चल रहा था तो इसी प्रोग्राम में ही मैंने गुजारिश की थी कि आज तो बड़े खुश है यदि ये आगे हो जाएगा इलेक्शन, जब आपको इलेक्शन नहीं मिलेगा या हाल खराब होगी तो फिर आप कहेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और हकीकत ये है कि बाहर पार्टियां चाहती हैं कि इलेक्शन लंबा चला जाए, वो आप तेजी के लिए। हेलो ठीक जी, फैसल साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कोई चैलेंज हो सकता है, या ये अभी जाहिर है एक इदारे का प्रोटोकॉल है इसलिए वो बता नहीं रहे हैं और ये मामला बड़ा स्मूथ चलेगा, हल्का बंदियां होंगी और वक्त पर इलेक्शन हो जाएंगे? देखिए, बात ये प्रोटोकॉल की नहीं है कि ये कह देना कि अभी इलेक्शन कमीशन ने तय नहीं किया। हम ये तो कह सकते थे ना, उनकी बात से बहरहाल एक इबामी कैफियत तो बहरहाल पैदा हुई है, इससे तो आप इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बात यह है कि जब पंजाब असेंबली के इलेक्शन नहीं कराए गए तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ सामने आया था वो ये था कि आइन में सिर्फ ये नहीं लिखा हुआ कि 90 दिन में इलेक्शन हो, बल्कि ये भी लिखा हुआ है कि गैर जानिबदारी के साथ इलेक्शन हो। अब ये जो गैर जानिबदारी के साथ इलेक्शन हो ना, इसकी तशरीह हर कोई अपने मुताबिक कर सकता है। अब इसका हल क्या है तशरीह का? इसका तो हल ही नहीं। अब इदारे तौर पर ये कानूनी आईनी रिक्वायरमेंट है कि कौमी असम्बली के अराकीन की तादाद आइन में लिखी होती है। आइन इस वक्त जो है जाहिर सी बात उसमें तरमीम नहीं हो सकती। अब इस वक्त इलेक्शन में जो कौमी असम्बलियों की हल्का बंदियां है ना, उसमें भी हर सियासी जमात की अलग रिक्वायरमेंट है। कोई सियासी जमात है वो चाहती है कि हल्का बंदियां हो और कोई सियासी जमात चाहती है कि बिल्कुल भी हल्का बंदियां ना हो। इधर भी जो है बड़ा जो तजाद है। फिर हल्का बंदियों के बाद जो है कोई एक नई जंग भी जो है वो शुरू हो सकती है। इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे, लेकिन ये मुकर्ररा वक्त जो है उसका तयन कौन करेगा ये हमें आपको नहीं पता। अब मुकर्ररा वक्त जो है वो मार्च में भी हो सकता है, वो 3 महीने बाद भी हो सकता है, वो 1 साल बाद भी हो सकता है। अब ये इन्होंने जब ये बात जो आमिर साहब कहते थे इनकी बात में किसी हद तक जो है वो दम भी था कि हुकूमत ने जब वो काम करवाया, जब उसकी मंजूरी ली मुश्तरका मफादाती कौंसिल से, तो आपने खुद जो है ना वो सामने वाले को एक मौका दिया है। अब सामने वाले के ऊपर है, सामने वाला इस पीरियड को कितना लंबा जो है वो खींच सकता है। जो आईनी रिक्वायरमेंट तो कोई नहीं है कि 4 महीने के अंदर जो है वो हल्का बंदियां हो सकता है। हल्का बंदियों में जो है वो 1 साल लग जाए तो फिर हम और आपने क्या कर लेना है। हो सकता है हल्का बंदियां जो है वो 6 महीने बाद हो जाए, 8 महीने बाद हो जाए। वो आमिर साहब का उस वक्त का जो मौक़िफ़ था ना, वो उस मौक़िफ़ के समय मैं बिल्कुल उनकी तारीफ करता हूँ। वो गलती जो है वो हुकूमत करके गई है, लेकिन क्यों करके गई है इसका जवाब क्या है। और इलेक्शन अगर ताखीर का शिकार होंगे, इस नुक्ते को समझने की जरूरत है कि वो उस ताखीर के असबाब क्या होंगे। बिल्कुल वो उस असबाब को सोचे। जब तक वो असबाब का हल नहीं आएगा आप इलेक्शन नहीं होंगे। जी इलियास साहब, देखिए जी, फैसल साहब जो बात करें कि जी हुकूमत जो करके गई है, हुकूमत समझ बूझ के करके गई है। उसने जाहिर है हुकूमत चाह रही थी कि इलेक्शन फौरी तौर पर ना, जाहिर है उनके फ़ायदा इसी में था कि अगर फौरी तौर पर इलेक्शन होते तो उनके लिए वोट बैंक को उसका मुतारक करना मुश्किल था। तो बहरहाल ये इसी तरह है कि किसी को फ़ायदा है किसी में नुकसान है।
जाहिर है इत्तेहादी जमातों में से पीपल्स पार्टी जो थी वो इसको चाहती थी कि अर्ली इलेक्शन हो, जैसे मौके पर टाइम फ्रेम के मुताबिक। अब जाहिर है ये नया हो गया, इसमें सबने वोट भी दिए चारों सूबों की जानिब से, तो उसको जो सूरत हाल है, हदबंदियाँ होना, एक टाइम फ्रेम जो है वो देते हैं। जब कल देखें मीटिंग होती है उसमें देते हैं 4 महीने में होते हैं या उससे ज़्यादा एक्सटेंशन लेते हैं, जो भी होते हैं। इसके बाद जो सूरत हाल पैदा होगी, इसमें सियासी पार्टियों को अपने खदशात होंगे, किसी की सीटें कम होंगी किसी की आबादी के तनासब से, तो वो जाहिर है उसको, जाहिर है वोटर जब इधर से उधर होंगे तो जाहिर है सब लोग इस पर जो पार्टियाँ हैं उस पर वो जाहिर अपने खदशात भी जाहिर करेंगे। तो जाहिर है ये फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में बड़ा देखना पड़ेगा, उनको फैसला करना पड़ेगा। लेकिन इसमें सियासी पार्टियां हैं उनको इस पर बड़ा वो होगा खदशात कि उनके वोट बैंक इधर से उधर ना हो जाए, क्योंकि जाहिर है इसमें जो होगा सारा नक्शा ही चेंज होगा, हल्कों के नक्शे चेंज होंगे, इसमें वोटर्स के चेंज जब होते हैं तो वो ठीक है। आमिर साहब कह रहे थे कि दूसरे सूबे में नहीं चले जाते, वो जब हल्के चेंज होंगे, जैसे एक बाउंड्री लाइन चेंज होंगी, तो उसमें जाहिर है वोटर्स जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, जो जिस हल्के से थे वो दूसरे हल्के में चले जाएंगे। तो इसके लिए ये लंबा एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को वो इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा। लेकिन उनके पास जो है एक्सपर्टीज रहे हैं कि वो किस तरह करते हैं, उसके मुनासब से करना है। जो नई मरदमशुमारी हुई है, जिसकी मंजूरी हुई है, उसके तनासब से करेंगे कि कितने आते हैं। जाहिर है जिस पंजाब में कई जगह खदशा जाहिर किया जा रहा था कि सीटें कम हो जाएंगी कौमी असम्बली की, तो जाहिर है उसके आबादी के तनासब से देखा जाएगा, जिस तरह मरदमशुमारी हुई है उसके तनासब से देखा जाएगा। बहरहाल जी, जाहिर है ये एक है इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों से का जो मामला है, और इस पर बहुत सी सियासी जमातों को बहुत से खदशात भी हो सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन जाहिर है अपने मुताबिक ये काम सर अंजाम देगा, और देखते हैं कि वो कब तक होता है। और उसके बाद ही डेफिनेट ये भी इलेक्शन कमीशन की डोमेन है कि इंतखाबात कराने हैं, और उसकी क्या डेट है, किस तरह से वो अनाउंसमेंट होगी, या वाज़े तौर पर वो किस तरह बता सकते हैं, ये तमाम जो है वो इलेक्शन कमीशन की ही डोमेन है। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए कितनी जल्दी तैयारी करता है या नहीं। एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं वो आपने जान लिया। आप ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, निगरान वज़ीर आज़म के वफाकी काबीना की तश्कील के लिए सलाह मशवरे तेज हो गए हैं। हम सवाल ये रखेंगे कि निगरान काबीना कितनी गैर रवायती और माजी से मुख्तलिफ होगी। राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना की तश्कील के लिए सलाह मशवरे तेज कर दिए हैं। काबीना के लिए मुख्तलिफ नामों पर भी गौर हो रहा है। ज़राए के मुताबिक निगरान सेटअप के लिए बहुत से नाम सामने आ गए हैं, जिनमें 2 साबिक आईजीज़ हैं, 2 साबिक गवर्नर स्टेट बैंक के नाम भी हैं। साबिक वफाकी वज़रा भी इसमें शामिल हैं, जबकि वज़ारत इत्तलात के लिए बाद सीनियर सहाफ़ियों के नाम पर भी गौर हो रहा है। ज़राए के मुताबिक निगरान काबीना के लिए जलील अब्बास जिलानी, हफीज शेख, शमशाद अख्तर, रजा बाकर, फैसल वाबडा, खुर्रम हमीद रोकड़ी, मुश्ताक सुखेरा, शुएब सडल, कारी सैयद सदाकत अली, गोहर एजाज और बहुत से नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना मुख्तसर रखने का फैसला किया है, और ये वाज़ेह किया कि मौशी मुश्किलात का शिकार मुल्क है, जिस पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहते वो। प्रोटोकॉल को भी कम से कम रखा जाएगा ताकि अवाम को तकलीफ ना हो। हाफिज साहिर साहब, मैं आगाज करूंगी, चूंकि निगरान वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना की तश्कील के लिए सलाह मशवरे तेज कर दिए, मुतअद्दिद नाम भी सामने आ गए हैं। आपके ख्याल में निगरान काबीना कितनी गैर रिवायती और माजी से मुख्तलिफ होगी? हाफिज साहिर साहब। हेलो जी, हाफिज साहिर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैंने इन्हें पहले भी कहा है, पता नहीं वो जी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब आप सुन पा रहे हैं? जी, चलें आमिर साहब, क्योंकि ये कोई ऑडियो इशू आ रहा है। आमिर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कितनी मुख्तलिफ और गैर रिवायती होगी? क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं मौशी बहरान का शिकार मुल्क, मजीद बोझ नहीं डालना चाहते। देखिए, मुख्तलिफ कैसी होगी नहीं होगी अभी इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि 2 मरहलों में काबीना बता रहे हैं। हो सकता है कल हलफ उठा ले या परसों, लेकिन परसों कैबिनेट मीटिंग का प्राइम मिनिस्टर ने इंदिया दिया है, तो वो कैबिनेट मीटिंग ओथ के फौरन बाद भी परसों करा सकते हैं, और कल भी कैबिनेट का ओथ हो सकता है। कल उनकी अहम तरीन लोगों के साथ हल्फ लेने के बाद वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई है, और उसमें ये डिस्कस भी हुआ है, और बहुत सारे लोगों की सिक्योरिटी क्लियरेंस कई हफ्तों से जारी है। क्योंकि ये एक काम जो है, ये नहीं हुआ कि काकड़ साहब को भी अचानक पता चला है, या प्राइम मिनिस्टर जो साबिक है शहबाज शरीफ उनको बाद में पता चला है। मैं पहले भी कह चुका कि जब ये कदूस बजिंजो साहब ने आसिफ जरदारी को मादरत की थी कि हम अपनी पार्टी को उधर जम नहीं कर रहे पीपल्स पार्टी में, तो ये
ओपन इंडिकेशन था जरदारी साहब के लिए कि ये मामला कुछ और हो रहे हैं, तो वो कुछ और हो गए हैं काकड़ साहब के वज़ीर आज़म बनने से। तो काबीना के लिए जाहिर है कि एक सबको पता था कि एक वक्त ऐसा आना है कि गवर्नमेंट को जाना ही जाना है, यानी मैक्सिमम 12 तारीख थी और वो चली गई। और जब वो चले गए हैं तो नए वज़ीर आज़म आ गए हैं। आजकल में जो आपने नाम ले दिए जुल्फ़िकार चीमा भी इसमें शामिल है, जो साबिक IG हैं, बाकी नाम आपने सारे ले ही लिए हैं। अहद चीमा जो शहबाज शरीफ साहब के एडवाइजर थे, उनको उन्होंने रखा है कि वो एडवाइजर के तौर पे काम करते रहेंगे उनके साथ वज़ीर आज़म ऑफिस में। और सैयद तौकीर हुसैन शाह जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं शहबाज शरीफ के थे, वो भी कुछ अर्सा उनके साथ रहेंगे ताकि नया सेक्रेटरी लाएंगे और बाद में उन्हें तौकीर शाह ने तो वर्ल्ड बैंक चले जाना है। तो ये लोग जाहिर है कि आपको यहाँ कोई जंगो जदल के नतीजे में तो कोई तब्दीली नहीं आई कि जो दुश्मन थे और उनको निकाल दिया। जैसे उन्होंने एक अच्छा जेस्चर दिया शहबाज शरीफ साहब को, खुद गाड़ी का दरवाजा खोल के बिठाया निगरान वज़ीर आज़म ने। हमारे यहाँ ऐसे जेस्चर नहीं थे। यहाँ पे एक वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद हुई, उसने आइन के साथ ही खिलवाड़ कर दिया और नहीं जी लो जी अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को यूज किया, तोड़ दी, सुप्रीम कोर्ट आ गई और उसके बाद फिर वो ड्रामा हुआ कि जी डायरी लेके चल पड़े। अब वो डायरियों की तो कहानियां खुल रही हैं कि कौन किसकी डायरी लेके फिर रहा है। बहरहाल इनको काबीना रखनी ही मुख्तसर चाहिए और उसके अंदर टेक्नोक्रेट होने चाहिए, क्योंकि इनका मैंडेट बहरहाल इलेक्शन कराना है। और जो प्रोसेस शुरू हुआ है इन्वेस्टमेंट के हवाले से या दुनिया के साथ IMF के साथ आपने मुआहदे किए हैं, उनको लेके चलना है, मिला के चलना है। जाहिर है ये पढ़े लिखे जरूर हैं लेकिन इनको एक्सपर्ट चाहिए होंगे दुनिया भर के मामला को संभालने के लिए, और काबीना के बगैर ये काम होना नहीं है। इसलिए ये काम कल शायद हो ही जाएगा। सही है जी। ब्रिगेडियर साहब देखें, ये एक जो काबीना है ना, इट शुड बी सिलेक्शन में बड़ी केयरफुल होना चाहिए। दे शुड बी ऑल एक्सपर्ट, सुना टेक्नोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनको अपने काम पे पूरा बर्तरी हासिल हो, ताकि दे डोंट टेक टाइम कि मुझे 2 महीने समझने में चाहिए। बिकॉज यू वेरी टाइम, जो आमिर सलीम राना ने बिल्कुल बात की है कि जो पॉलिसी है इट हैज टू कंटिन्यू। उसके लिए आपने जिनको लगाने हैं वो सारे एक्सपर्ट लगाए जो अपने कामों बैठे एक हफ्ते में। दे शुड हैव अ फुल ग्रिप ऑन एवरीथिंग। सेकंड ये कि इसके साथ जो बिल्कुल छोटी काबीना होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है। और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया ड्राइव को निगरान वज़ीर को दिखानी चाहिए। बिल्कुल जो बड़े बड़े एंटोराज, बड़ी बड़ी जो फेडरल मिनिस्ट्री की गाड़ियां, उसके बाद सेक्रेटरीज की गाड़ी, ये अगर मेरे ख्याल में दे शुड शो सम ऑस्टेरिटी। थर्ड ये है कि इससे PMLN को फायदा होगा। जितना ये अच्छा काम करेगी वो PMLN उसको बूस्ट करेगी। ये हमारी पॉलिसी थी, हमने किया है और आगे देखें इसके रिजल्ट आ रहे हैं। तो डिपेंड करता है ये कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है। सही जी। हाफिज साहब आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह निगरान वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मुख्तसर रखेंगे, ज़ाहिर है मुल्क पर बोझ नहीं डालना चाहिए, काबीना की बात हो रही है, तो कितनी गैर रिवायती हो सकती है निगरान वफाकी काबीना? देखिए, एक तो निगरान दौर जो होता है उसमें जो टेक्नोक्रेट होते हैं उस अंदाज से जिस तरह हमारी सियासी एलीट जो है कौमी वसाइल को घर की लोडी समझ के इस्तेमाल करती है, मेरा ख्याल उस तरह तो होता नहीं है। लेकिन मौजूदा वजीर आजम जो है, ये मैंने कल भी अर्ज किया था, मैं जाती तौर पर भी जानता हूँ, ये बड़े मोहतात और बहुत ही बेहतर आदमी है इस हवाले से। और ये कोशिश यही करेंगे कि कौमी वसाइल जो है उनके ऊपर, और जो अब तक की टीम के मेंबरान के नाम सामने आ रहे हैं, अगर वही हैं या उन्हीं में से हैं, तो उनको भी कोशिश यही करनी होगी। तो बनिस्बत हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के इनके दौर में कौमी वसाइल के ऊपर, कौमी जो अखराजात हैं उनके ऊपर हाथ हल्का ही रहेगा। क्योंकि हमारे जो सियासतदान आते हैं उनके तो ये होता है ना कि हम 50 करोड़ लगा के आए हैं, तो अब आगे तो कौम का माल है, कौन सा जाती है। बात तो ऐसे भी है कि वो अपने घर के बर्गर भी जो है वो सरकारी खजाने से मंगवाते रहे, ऐसे वजीर भी मैंने देखे हैं। ये भी है। लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि काकड़ साहब की जो शोहरत है या उनकी जो शख्सियत है उसी के मुताबिक आगे चलेगा और ये इंशाल्लाह एक अच्छा दौर होगा पाकिस्तान के लिए, जितना भी हो। और जहाँ तक वो मेरी बात रह गई थी, मैं एक बात अर्ज कर दूं बड़ी माफी के साथ कि रजा रबानी साहब जैसे हजरात, इनका भी आयन और कानून इनकी मर्जी का है। पाकिस्तान की जो वो हरी किताब में लिखा है ना, वो नहीं है। जब इनका दिल गिरे तो ये रोते हैं जहाँ आयन टूट गया, और जब इनके सामने आयन के और कानून की दर्जा घेरी जाए उस वक्त ये वोट भी करते हैं। इसी चीज ने तो हमें तबाह किया है, यही चीज तो हमें यहाँ 76 सालों में लेकर आई है। और जहाँ तक बात है 90 दिन या 60 दिन,
तो आपने सूबों में देख नहीं लिया, कहा गया आयन कानून, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बाकी चीजें, बाकी काजी फायज ईसा साहब जो है, मैं समझता हूँ वो अगर आएंगे वो कोशिश तो जरूर करेंगे कि वो आयन और कानून की बालादस्ती हो। अब तक की जो उनकी सारी हमारे सामने तारीख है, लेकिन आगे क्या मानते हैं नहीं मानते, आगे सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को इलेक्शन कमिश्नर ने माना है, तो ये बहुत सी चीजें आने वाले दिनों में हल होंगी। और कौम को भी कोई दिलचस्पी नहीं है, कौम बेचारी महंगाई से मर रही है, बिल्कुल कौम बेचारी का बुरा हाल है। और एक बात मैं और अर्ज कर दूं, ये अफसरान बच्चे का मामला चल रहा है, मेरी आएगी पंजाब से दरखास्त है कि सच जो है वो बता दे, अगर वाकई ऐसा हुआ है, वो बेटियां हैं उस शख्स की छोटी छोटी, तो फिर जिन्होंने ये किया उनको सजा दे। और अगर नहीं जो भी है, हमारे दिल दुखी है कि एक बाप, हाँ वो हार्ट अटैक से मर गया, लेकिन उसकी छोटी छोटी बच्चियां हैं और मामला है, तो इस तरफ भी थोड़ी मोहतरम हमारे जो ज्यादा है नकवी साहब उसको आएगी पंजाब को तवज्जो दें। ठीक है हाफिज साहब जी। फैसल साहब, मैं हाफिज साहब की बात की जो है ना वो मैं तायद करूंगा, जो उन्होंने बात की है रजा रब्बानी के हवाले से। जब दिल चाहे उनके आंसू निकल आते हैं। कभी जो सिंध में तबाही मची, एक कतरा आंसू का नहीं निकला, एक कतरा भी नहीं निकला। बात यह है कि हम जैसे लोग ही जो है ना मीडिया पे इतने बड़े बड़े जो है ना वो लोगों के चेहरे और किरदार बनाते हैं, और ये मीडिया ही इसका जिम्मेदार है, इनको जमहूरियत का जबरदस्ती का चैंपियन बनाते हैं। अभी मीडिया ही जो है ना हमारे वज़ीर आज़म साहब से इतनी तबक्कात वाबस्ता कर रहा है कि इनकी काबीना छोटी होगी या बड़ी होगी। ये तो वज़ीर आज़म साहब बेचारे निगरान वज़ीर आज़म से, ये तो बेचारे वज़ीर आज़म साहब को भी नहीं पता होगा कि छोटी होगी बड़ी होगी। उनसे उनको जो उनका सब्जेक्ट नहीं है, उनसे उनको क्यों आप जबरदस्ती को उनको किसी इम्तिहान में डाल रहे हैं। यहाँ तो वज़ीर आज़म को जो इस तरह के मुज़ाकरात हुए उसको मालूम चला कि निगरान वज़ीर आज़म कौन बन रहा है, तो बहरहाल काबीना का इनको जो है वो कैसे पता चलेगा। बाकी ये बात कहना कि छोटी काबीना हो और जो है प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, ये तो यकीन करें ये एक ऐसा जुमला है कि जिस मुल्क में जो भी वज़ीर आज़म आता है सबसे पहले यही बात करता है। यही बात जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने की थी। देखिए कितनी लंबी उन्होंने काबीना बनाई। अगर उनसे भी पूछा जाता है कि अपने काबीना के से वाबस्ता उसमें शामिल लोगों के नाम बता दें, उनको भी नहीं पता होते सबके नाम। इमरान खान के तो वफाकी वजीर बाकायदा एक ये शिकवा करते थे कि वज़ीर आज़म को मैं वफाकी काबीना का हिस्सा हूँ, वज़ीर आज़म को मेरा नाम ही नहीं पता है। जैन बुख्ती उनकी बहुत रिकॉर्ड पे जो है ये मौजूद है। इससे अगर इलेक्शन होने 4-6 महीने में छोटी काबीना हो जाए, बड़ी काबीना हो जाए, अब ये तो कोई इतना बड़ा इस कौम का जो है ना इशू भी नहीं है। बस ये देखे इलेक्शन होंगे नहीं होंगे इस बात पे बस गौर करें। सही है। इलियास साहब कभी ना जो जितनी भी बनाए इन्होंने छोटी मुख्तसर बनाए या बड़ी बनाए, उसका काम तो रोजमर्रा के मामला चलाना है। तो ये गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए ना, ग्रांड गवर्नमेंट को, जो इनका सबसे बड़ा सब्जेक्ट है कि वो जी इलेक्शन करवाने और बाकी रोजमर्रा के मामला चलाने, या फिर इलेक्शन या इकोनॉमी को देखना है। तो इकोनॉमी को तो देखने के लिए उन्होंने टेक्नोक्रेट्स ऐसे रखे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मुल्क पहले भी मामला चलाते रहे, मामला चलाते रहे और आइन और कानून के मुताबिक वो जो काम करते रहे, उनके एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। तो ये है कि इनके लिए ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज है कि इलेक्शन वक्त पर करवाएं। तो उसके लिए ये देखें इस पर पूरा उतरते हैं। अभी तो काबीना का इजलास होगा, अभी इलेक्शन कमीशन से बातचीत करेंगे और उतने दिन में देखें। ये तो है कि रोजमर्रा के मामला चलाने के लिए इनको देखना पड़ेगा कि क्या क्या कर सकते हैं। अवाम तो सबसे ज्यादा इस तरह मायूस है महंगाई से, जो अवाम को लेकिन निगरान गवर्नमेंट कहेगी कि ये उनका सब्जेक्ट नहीं है, वो कोशिश कर सकते हैं। तो जाहिर है मसला जूं का तू रहेगा, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे मामला हल नहीं होंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि इलेक्शन करवाए वक्त पर। यही काम होता है निगरान को, बाकी यही इनका काम है। और साफ शफाफ इंतखाबात। सही कह रहे हैं। फैसल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं ब्रेक की तरफ जाने? मैं ऐसे ये कहना चाह रहा हूँ कि काबीना छोटी बने या बड़ी बने, तो जो लोग भी जो है वो सिंध की काबीना बना रहे हैं, तो उनसे हमारी दरखास्त है कि हमारे हारिस भाई को जो है ना लाजमी तौर पे जो है सही उस काबीना का हिस्सा जो बनाए। ब्रिगेड साहब आप एग्री हैं इस बात से कि आप सिंध कैबिनेट में शामिल होना चाहते हैं? वो थोड़ी मानेंगे। अरे दूल्हा थोड़ी नहीं, फिर भी ये वाला दूल्हा नहीं शर्माएगा। ब्रिगेड साहब बिल्कुल ऐसी बात नहीं, मुझे पता नहीं है इसका क्या होना है,
लेकिन जो मेजोरिटी होगी हम तो मेजोरिटी के साथ जाते हैं। देखिए जी, ब्रिगेडियर साहब ने हाँ कर दिया, अब देखते हैं नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। मैं आपका कमेंट बाद में शामिल करूंगी, अभी फिलहाल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। अब वापस आएंगे। तीसरा सवाल, नवाज शरीफ की वापसी फिर गैर यकीनी का शिकार। ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ रिस्क तक उनकी वापसी जो है वो नामुमकिन है। एकदम नवाज शरीफ की वापसी नामुमकिन क्यों हो गई? इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, नवाज शरीफ की वापसी का मामला एक बार फिर खटाई में पड़ने लगा है। शरीफ खानदान के करीबी ज़राए ने यह बताया है कि नवाज शरीफ सितंबर के वक्त तक पाकिस्तान में आएंगे और इससे पहले शहबाज शरीफ लीगी कायद से मुलाकात के लिए आइंदा हफ्ते लंदन पहुंचेंगे। मगर ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़ इससे बिल्कुल बरक्स है। वो कहते हैं कि ज़ीरो रिस्क तक नवाज शरीफ की वतन वापसी नामुमकिन है। हम नवाज शरीफ की वापसी के लिए रिस्क नहीं ले सकते। ब्रिगेडियर साहब, ये किस किस्म के रिस्क की बात कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ? इनका क्या मतलब हो सकता है? और जिस तरह से शरीफ फैमिली तो ये तस्दीक करती है कि सितंबर के वक्त में नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे और वो इंतजामात संभालेंगे इंतखाबात के हवाले से। तो देखें, जो कादी फायज़ से ही वेरी अपराइट जो चीफ जस्टिस होंगे, जस्टिस हैं भी चीफ जस्टिस, उनको अननेसेसरी कंट्रोवर्सी में डालते ऐसे इंप्रेशन जा रहे हैं जो खुद भी अनकंफर्टेबल हो। पता नहीं कादी फायज़ को डील हुई है, वो आएंगे, उसको 2 मिनट 2 हफ्ते में केस खत्म हो जाएंगे और फिर नवाज शरीफ आ जाएंगे। बजाय इसके मैं ऑनेस्टली फील अभी भी कहता हूँ, 2 हफ्ते अपनी हुकूमत के दौरान में आते, अपने दौरान के कैंप में जाते, केस क्लियर कराते और आगे इलेक्शन कैंपेन लेके चलते। जी फैसल साहब, अभी क्या कह सकते हैं? बड़े लोगों की बड़ी बातें। अगर वाकई नवाज शरीफ साहब की बात मान ली जाए कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं है और उनकी हुकूमत में भी इंसाफ नहीं था, तो फिर एक आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा? इस हुकूमत का काम नवाज शरीफ को इंसाफ पहुंचाना तो नहीं था, आम आदमी को भी पहुंचाना था ना। जब जो हुकूमत अपने कायद को इंसाफ नहीं पहुंचा पा रही है, मान लेते उनके साथ जाती हो रही होगी, तो फिर आम आदमी का इस मुल्क के अंदर क्या असर हो रहा होगा? उसको किसके पास जाके रोए? सही जी। इलियास साहब, देखिए बिल्कुल जी, उनकी वापसी का उनकी पार्टी के लिए बड़ा ज़रूरी है और वो ज़ाहिर इस बारे में सोच रहे होंगे। ज़ाहिर फैसला होगा 1-2 दिन में। लेकिन ये जो है कि ये जो खेल है कि एक दूसरे पर पार्टियों में केसेस बनाना, एक दूसरे पर मसला करना, इससे सारे इनके तो मसले ख़त्म नहीं होते पार्टियों के आपस में। पीटीआई ने उसके पर बनाए, नून लीग पीटीआई पर, अब पीपल्स पार्टी पर, ये सारा सिलसिला चलता है। अगर ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा तो मुल्क में इसी तरह अनार की इंतशार फैला रहेगा। तो लिहाजा सियासतदानों को सोचना चाहिए कि इस सिलसिले को ख़त्म करना चाहिए, वरना जब इलेक्शन के बाद दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो एहतसाब का अमल फिर एक दफ़ा शुरू हो जाएगा और इसी तरह चलता रहेगा। तो जाहिर है इस तरह ये मुल्क से भाग जाएंगे, कभी कोई बाहर चले जाएगा, कभी कोई चले जाएगा। ठीक है जी। आमिर साहब, अगर नवाज शरीफ आ जाते शहबाज शरीफ के दौर में तो ब्रिगेडियर साहब ने कहना था देखा भाई के दौर में आ गए। उनके बच्चे यहाँ कारोबार करते थे तो कि जी पीएम के बच्चे यहाँ कारोबार करते हैं, उसके बच्चे लंदन में कारोबार करते हैं कि जी लंदन वहां पे बाहर करते हैं काम। भाई कहीं पे तो बंदा टिक जाए यार। नए प्राइम मिनिस्टर और नए चीफ जस्टिस आएंगे तो आ जाए ना। कौन कहता है इंसाफ नहीं? वो सबसे पहले फुल कोर्ट बुलाएंगे ताकि मामला ही खत्म हो जाए। मेरा बेंच तेरा बेंच, ये कहानियां इस मुल्क में तबाही की हुई। मॉनिटरिंग जज बुला के उस वक्त तो कोई नहीं बोलता था जी स्पीडी इंसाफ दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त निगरानी कर रही है हाई कोर्ट को छोड़ के। तो उस वक्त जुल्म नहीं था। ये सारी की सारी जुबानें चुप थी जो आज नवाज शरीफ के लिए बोल रही है कि उनको आना चाहिए। भाई वो आ जाएंगे ना जब उनका दिल करेगा। 16 सितंबर को लैंड करेंगे। बिल्कुल ठीक है आमिर साहब, वक्त आ गया, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिएगा।